यस क्लास 12th। लास्ट लेक्चर में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा है चैप्टर 25 एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक, तो आज एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज द एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन में क्या होगा कि जो भी हार्मफुल वेस्ट है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बने हैं, ठीक, जैसे हार्मफुल वेस्ट में हम एक्सक्रिएशन में मेनली बात करेंगे नाइट्रोजन वेस्ट की। किसकी? नाइट्रोजन वेस्ट। ठीक, नाइट्रोजन वेस्ट की बात करें तो यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा बेटा? अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड या यूरिया, ये किसके अंदर आ जाएंगे बेटा? ये सब नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो अमाइनो एसिड है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, इन सब का एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो इन सब का क्या करना है हमें? एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम नाइट्रोजन वेस्ट हमारी बॉडी में जो कलेक्ट हुआ है वो ब्लड के अंदर है। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू वो ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है, अमाइनो एसिड हो सकता है किसी में, यूरिक एसिड या यूरिया, ठीक है, ये सब नाइट्रोजन वेस्ट कहलाते हैं बेटा। तो इनका हमारी बॉडी से एलिमिनेशन करना क्या कहलाएगा? एक्सक्रिएशन कहलाएगा। तो एक्सक्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो मेन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन किसे कहते हैं, कुछ डेफिनेशन है वो देख रहे हैं हम। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन किसे कहेंगे हम? सीधी सी बात है, ऐसे ऑर्गन जो एक्सक्रिएशन में हेल्प करेंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। तो लिख देंगे हम द ऑर्गन विच आर हेल्पफुल टू एलिमिनेट वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, उनको क्या बोल देंगे बेटा? हम एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कर देंगे। जैसे बात कर रहे हैं हम एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, मेनली हम पढ़ने वाले इसमें किडनी के बारे में। ठीक, अब एक वर्ड आ जाएगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है। पहले हमने देखा एक्सक्रिएशन क्या होता है, फिर हम देख रहे हैं एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या होता है, अब हम देख रहे हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है। ऑल द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन फंक्शन टुगेदर। ठीक है, क्या होता है बेटा? ऑल द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, जितने भी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन हैं वो फंक्शन कहते हैं, आपस में मिलकर फंक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रिएटरी सिस्टम, फंक्शन टुगेदर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो कुछ डेफिनेशन देख ली। एक्सक्रिएशन क्या होता है? नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्रिएशन कहलाता है। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या होता है? ठीक है, तो एक्सक्रिएशन में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं वो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहलाएंगे। एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होते हैं कि जो ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर फंक्शन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उन सभी ऑर्गन्स को फिर हम क्या बोल देंगे? एक्सक्रिएटरी सिस्टम। यहाँ तक हमारे कुछ डेफिनेशंस थी, ये वो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे। देखो कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं। एक्सक्रिएटरी वेस्ट को रिलीज करने के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं, कि एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट कौन कौन सा बन रहा है, किसके अंदर कौन सा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बन रहा है, उसके आधार पर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। तो पहला हम देखते हैं एमिनोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं। एमिनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है,
देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है। तो हमने पहले अब देख रहे हैं कि अमेनोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक, ऐसे एनिमल्स जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया के रूप में एक्सक्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया के रूप में रिलीज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, अमेनोटेलिक एनिमल। तो देखो एग्जाम्पल, सच एनिमल, ऐसे एनिमल इन विच क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन वेस्ट, इन विच नाइट्रोजन वेस्ट is excreted in the form of अमोनिया। किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, आर कॉल्ड अमेनोटेलिक एनिमल्स। उनको क्या बोलते हैं, अमेनोटेलिक एनिमल्स। समझ में आया। देखो ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजन वेस्ट है, कौन सा वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज कर रहा है किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो जो अमोनिया को रिलीज करता है एज ए नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में, तो वो क्या कहलाएंगे, अमेनोटेलिक एनिमल्स कहलाएंगे। अगर आपको उसका पूछ ले एग्जाम्पल बताइए, तो हम बताएंगे प्रोटोजोआ है, ठीक है, पोरीफेरा है, एनेलिडा है। इन सब इन फाइलम के जो भी एनिमल्स आते हैं सब कैसे होते हैं बेटा, अमीनोटेलिक होते हैं। ऑर्थोपोडा है, ठीक, फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश। ये सभी एग्जाम्पल किस में आ गए, अमीनोटेलिक एनिमल्स में। तो अमीनोटेलिक एनिमल्स क्या, वेरी सिंपल ऐसे एनिमल्स जो एक्सक्रिएशन करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट का, किस फॉर्म में करते हैं, अमोनिया के फॉर्म में। तो वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे, अमीनोटेलिक एनिमल्स कहलाएंगे। तो अगर आपको इसका एग्जांपल पूछ ले तो ये सब फाइलम है, उन फाइलम्स के जो भी एनिमल्स आते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अमीनोटेलिक एनिमल्स में आ जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स क्या होता है, दूसरा देखो, यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजन वेस्ट को किसके फॉर्म में निकालेंगे बेटा, यूरिया के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो जो एनिमल्स यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज करते हैं वो क्या कहलाएंगे, यूरिकोटेलिक। तो हम लिख सकते हैं बेटा, सच एनिमल्स in which नाइट्रोजन वेस्ट, कौन सा वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सक्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया के फॉर्म में अगर नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रिएशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, यूरिकोटेलिक। क्या कहलाएंगे, यूरिकोटेलिक। अब आपकी इसके एग्जाम्पल पूछ ले आपको तो क्या बताएंगे, हम जैसा हमारा एग्जाम्पल है, हम है, ठीक है, हम किसके अंदर आते हैं, यूरिकोटेलिक के अंदर। किसके अंदर, तो एम्फीबियंस, मैमल्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, फिशेज, यूरिकोटेलिक एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स का याद रखना है कि ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रिएशन करते हैं यूरिया के फॉर्म में। किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं बेटा यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अगर आपको एग्जाम्पल पूछ ले तो ये बताने, एम्फीबियंस है, मेमल्स है, फिशेज हैं। अब तीसरा टाइप देख लेते हैं हम, यूरिक एसिड एनिमल। कौन से बेटा, यूरिक एसिड एनिमल्स। ये कौन से होते हैं, ठीक है, देखो नाइट्रोजन वेस्ट को किसके फॉर्म में, नाम से पता है, नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रिएट करेंगे यूरिक एसिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में। अगर सॉरी
सॉरी, ठीक। ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रिएट करता है किसके फॉर्म में, तो नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रिएट करते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करते हैं बेटा, एक्सक्रिएट करते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल देख लें आपको तो क्या होते हैं, रेप्टाइल्स है, बर्ड है, इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या होते हैं बेटा, यूरिक एसिड एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं है कि हमने देख लिया तीनों ही कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। तो 3 टाइप के एनिमल्स हमने देख लिया है। कौन कौन से देखे बेटा हमने 3 टाइप के एनिमल्स, अमीनोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स और यूरिक एसिड एनिमल्स। तीनों टाइप के एनिमल हमने देख लिए, उनके एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, किसकी, ठीक। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसकी मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो इसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसका देखो डायग्राम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आपने पहले भी 10th क्लास में भी देखा होगा, ठीक। तो कौन कौन से पार्ट इसके अंदर होते हैं वो देख लो। किडनी वाला पार्ट होता है इसके अंदर, तो कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम देख रहे हैं। देखो बेटा इसका डायग्राम, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। ये बीन शेप्ड होता है बेटा, किडनी है, ये क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर। देखो कौन कौन से पार्ट हो गए इसके अंदर, एक तो हो गया हमारे किडनी वाला पार्ट, कौन सा हो गया, किडनी, ये तो हो गई किडनी। ये हो गया हमारे यूरेटर, ये हो गया हमारी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया हमारी यूरेथ्रा। देखो इसमें एक तो ब्लड आ रहा है और एक वापस इसमें ब्लड
जा रहा है, तो यहाँ से ये दोनों किडनियों में जाएगा, इस ट्यूब से भी जाएगा और इस ट्यूब से भी वापस आएगा। तो जहाँ से आएगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेनल आर्टरी। एक तो क्या बोलेंगे, जैसे इसको बोल दिया हमने रेनल आर्टरी, ठीक है। इसको हम बोल देंगे हमारी, इसको बोलो देखो एरोटा, क्या बोलो, एरोटा आर्टरी, ठीक है। इसको बोल दो ये वेन है, क्या है, वेन। तो कौन सी हो गई, इन्फीरियर वेना केवा, क्या बोलते हैं इसको, इन्फीरियर वेना केवा। देखो ये इन्फीरियर वेना केवा जब ये आगे जाके ब्रांच में बदल जाएगी, दो ब्रांच निकल जाएगी इसकी, एक ब्रांच इधर निकलेगी इस किडनी में जाएगी, और इन्फीरियर वेना केवा की एक ब्रांच किधर जाएगी बेटा, इस वाली किडनी में जाएगी। वैसे ही जो एरोटा आर्टरी है इसकी एक ब्रांच तो इस वाली किडनी में जाएगी और एक ब्रांच इसकी इस किडनी में जाएगी। तो ये जो ब्रांचेज होती है इसको क्या बोल देते हैं बेटा, जैसे रेनल, अब इसको बोल देते हैं रेनल आर्टरी, क्या बोल देते हैं, रेनल आर्टरी। और इसको क्या बोल देंगे, जैसे एग्जाम्पल रेनल वेन, क्या बोल देंगे, रेनल वेन। देखो इसका वेरी सिंपल डायग्राम है ये, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हमने बनाया है। देखो क्या क्या होता है इसके अंदर, मेन ऑर्गन देखो, दो किडनी होती है, बीन शेप्ड किडनी है। और यहाँ पर ऊपर इस पर कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, एड्रेनलिन ग्लैंड। कौन सी होती है, याद रखना, यहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो इसकी डायग्राम में हमने दिखा दिया है। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट हो गए। एक तो हो गया बेटा किडनी, ये जो दिखाई दे रही है हमें, दो किडनियाँ होती है, बीन शेप्ड किडनी होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो किडनी हो गई सर, दो समझ में आ गई, ये दो किडनियाँ हैं, ठीक। अच्छा, किडनी से देखो दो ट्यूब निकलती है, इस किडनी से एक ट्यूब निकलेगी बाहर, इस किडनी से भी एक ट्यूब बाहर निकलेगी। तो राइट साइड की किडनी से भी एक ट्यूब बाहर निकल रही है, लेफ्ट साइड की किडनी से भी एक ट्यूब बाहर निकल रही है। तो जो दोनों ट्यूब्स होते हैं उन दोनों ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। ये ट्यूब भी क्या कहलाती है, यूरेटर। ये ट्यूब भी क्या कहलाती है बेटा, यूरेटर कहलाती है। ये दोनों यूरेटर है जो ट्यूब्स है वो जाके एक मस्क्यूलर ऑर्गन में खुलती है, मस्क्यूलर ऑर्गन। ये हाईली मस्क्यूलर होता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से जो ओपनिंग निकलती है उसको बोलते हैं हम यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। तो ये सिंपल सा डायग्राम है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो हम अब एक एक चीज़ को देख लेते हैं, किडनी क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, ठीक है। देखो रेनल वेन आपको पता है, आर्टरीज में ब्लड आएगा, ठीक है, ठीक है। रेनल आर्टरी, तो आर्टरीज से प्योर ब्लड आता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो सपोज करो ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है एरोटा आर्टरी से, यहाँ पर इसकी जो ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं, रेनल आर्टरी, क्या बोल देते हैं, ठीक है। तो एरोटा से जो ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच जो किडनी के अंदर जाती है उस पार्ट को हम बोल देते हैं रेनल आर्टरी, ठीक है। वैसे ही इसमें से एक तो यूरेटर निकलता है और एक वापस क्या निकलती है, वेन निकलती है। क्या निकलती है, वेन। ये वेन, इससे वापस ब्लड बाहर आएगा, इससे अंदर जाएगा, ये समझ लो। तो जैसे आर्टरी से, तो दोनों आर्टरी से दो ब्रांच निकलेगी, दोनों किडनीज के अंदर चली जाएगी। वो जो ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेनल आर्टरीज। और वैसे ही किडनी से दो वापस ब्रांच बाहर निकलेगी, ठीक है, वो वेन के साथ अटैच होगी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेनल वेन। अब होता है क्या, जनरली देखो रेनल आर्टरी के थ्रू जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, ठीक है, जिसके अंदर वेस्ट भी है, क्या है, वेस्ट है, बहुत नाइट्रोजन वेस्ट इसके अंदर है, क्योंकि बॉडी से पूरा ब्लड आता है, ठीक है, तो वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई करके लाता है, ठीक है, वहाँ से वेस्ट भी कलेक्ट करके लाता है। तो ये वेस्ट कहाँ तक आता है, किडनी तक आता है। अब यहाँ पर किडनी में क्या होते हैं, आपको पता है, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से वो फिल्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, ये फिल्टर हो जाता है। तो ब्लड में से क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर कर लिया जाता है, और वापस जो ब्लड होता है वो वेन के थ्रू वापस बॉडी में एंटर कर जाता है। तो ये सिंपल सा मेथड है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा किडनी के बारे में, यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और यूरिथ्रा के बारे में। देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इसकी किडनी के बारे में,
एक एक पार्ट पढ़ लेते हैं। किडनी 1 पेयर होती है, कितनी किडनी होती है बेटा? 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होती है। ये प्रेजेंट क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वेंट्रल वेटरनल कॉलम, ठीक है ना। किडनी होती है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी? एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट होगी बेटा? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के भी कौन से पार्ट में प्रेजेंट होगी? डोर्सल साइड में। कौन सी साइड में? डोर्सल साइड में, ठीक है। वर्टिबल कॉलम है, तो जो वर्टिबल कॉलम है उसके दोनों साइड कहाँ होते हैं? बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड में। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड में। अब ये बनती किससे? मीजोडर्मल से। किससे बनती है बेटा? मीजोडर्म से, ठीक है। अब इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ह्यूमन किडनी की अगर हम बात करें, किसकी? ह्यूमन किडनी की, तो उसका डार्क रेड कलर होगा। डार्क रेड कैसा होगा बेटा? डार्क रेड। और कैसी होगी ये? बीन शेप्ड। कैसी होगी? बीन की शेप्ड की होगी। डार्क रेड होगा, बीन की शेप्ड की होगी। अगर इसकी हम साइज की बात करें तो लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लेंथ की होगी ये। और इसकी विड्थ कितनी होगी बेटा? 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी। यहाँ तक समझ में आया? जो आउटर सरफेस होता है इसका वो कॉन्वेक्स होगा, और इनर सरफेस क्या होता है बेटा? कॉनकेव होगा। जैसे हम आउटर सरफेस की बात करें, ये किडनी है तो ये कॉन्वेक्स हो गया, और ये अंदर वाला कौन कैसा होगा? कॉनकेव होगा। तो ये तो हो जाएगा इनर सरफेस कॉनकेव, और आउटर सरफेस कैसा हो जाएगा बेटा? कॉन्वेक्स होता है। तो हम लिख सकते हैं सर आउटर सरफेस कैसा हो जाएगा इसका? कॉन्वेक्स। जबकि इसका इंटर सरफेस कैसा हो जाएगा? इनर सरफेस। इनर सरफेस हो जाएगा इसका कॉनकेव। अब देखो यहां पर ये जो पिट प्रेजेंट है, ये किडनी का जो पिट प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हिलम। क्या बोलते हैं? हिलम, ठीक। अब इसके अंदर क्या होती है? क्या एंटर करता है? यहाँ से रेनल आर्टरी एंटर करेगी। क्या एंटर करती है? हिलम में। ये वाला जो पिट वाला पार्ट होता है, पिट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? हिलम, ठीक है। यहाँ से क्या क्या एंटर करेगा? एक तो रेनल आर्टरी एंटर करेगी हिलम में, ठीक है। तो पिट पार्ट है इसका, किडनी का जो पिट पार्ट है, समझ में आ गया ना बेटा? वो क्या कहलाता है? हिलम। और इसके अंदर एंटर क्या करता है? रेनल आर्टरी और नर्व्स। क्या एंटर करते हैं बेटा? नर्व, ठीक है। ये एंटर करते हैं किडनी में किससे? हिलम की साइड से, ठीक है। तो ये एंटर करेंगे, और इसी हिलम साइड से बाहर क्या निकलेंगे? ठीक, कम आउट। क्या बाहर निकलता है बेटा? अभी हमने बताया था क्या क्या बाहर निकलेंगे? रेनल वेन, एक तो रेनल वेन बाहर निकलेगी, एक यूरेटर बाहर निकलेगा, ठीक है। एक रेनल वेन और एक यूरेटर बाहर निकलेगा। ये तो दो बाहर निकलेंगे, ये दो किडनी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये सिंपल सा डायग्राम था, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है किडनी के बारे में। तो आपको याद रखना है कि ये 1 पेयर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है। ये डिराइव्ड किससे होती है बेटा? मीजोडर्म से। ह्यूमन किडनी की बात करें तो ये डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप्ड की होती है। इसकी लेंथ होती है जो 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, और इसकी विड्थ होती है जो 5 से 6 सेंटीमीटर विड्थ होती है। इसका जो आउटर सरफेस होता है बेटा वो कॉन्वेक्स होता है, इनर सरफेस कॉनकेव होता है। और इसके अंदर जो इसका पिट वाला पार्ट होता है वो हिलम कहलाता है, ठीक है। देखो जैसे पिट वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला पार्ट, ये किडनी है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हिलम। क्या कहलाएगा? हिलम। अब इसके अंदर एंटर क्या करेगी? एक तो रेनल आर्टरी एंटर करेगी, ठीक है, और नर्व सेल्स जो है वो एंटर करेगा। अब इससे बाहर क्या निकलेगा? एक तो यूरेटर बाहर निकलेगा, आपको पता है, ठीक है, और एक रेनल वेन बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये एंटर करना और ये सारा समझ में आ गया। तो किडनी के बाद हम बात करते हैं हमारे यूरेटर की।
ठीक, और किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो दूसरी हम बात कर रहे हैं यूरेटर की। ठीक, तो यूरेटर क्या है? नैरो ट्यूब से जो किडनी से बाहर निकलती है, हीलम पार्ट से बाहर निकलती है, और मस्कुलर ऑर्गन किससे उसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है बेटा? मस्कुलर होती है, और वो किस में जाके खुलती है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो हम लिख सकते हैं ये नैरो ट्यूब होती है। कैसी होती है बेटा? नैरो ट्यूब। ठीक, नैरो ट्यूब विथ थिक मस्कुलर वॉल। कैसी होती है इसमें? थिक मस्कुलर वॉल्स होती है। कम्स आउट फ्रॉम द हिलम ऑफ किडनी। किडनी के हिलम पार्ट से बाहर निकलती है, और एक नैरो ट्यूब होती है जो थिक मस्कुलर वॉल वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। अभी हमने डायग्राम में देख लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की हम बात करें तो अभी हमने बताया मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा बेटा? मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये काम क्या करता है? ठीक है, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। कलेक्ट यूरिन। क्या करता है बेटा? यूरिन को कलेक्ट करता है। अब हम बात करें इसके अलावा यूरिथ्रा की। चौथा पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? यूरिथ्रा। ठीक, अब यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। क्या बोल देंगे? तो ये डक्ट कम आउट, किससे आउट हो रही है बेटा? फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। उसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। तो ये था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसकी आज हमने शुरुआत कर दी है। उसके पहले हमने देखे एनिमल्स, अमीनोटेलिक्स, यूरियोटेलिक्स, ठीक है, और यूरिकोटेलिक्स। उसके बाद हमने इसकी किडनी की स्ट्रक्चर बना ली, और उसके सारे पार्ट्स पढ़ लिए। थैंक यू वेरी मच।